सो कि क्लास 12 का इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, जो कि 2023-2024 बोर्ड्स में आया हुआ है। एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन्स ऑकर स्लोली। ठीक है, हेलोएरीन्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है स्लोली क्यों ऑकर होता है, एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशंस एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। तो हम बेंजीन से एक तरीके से कंपेयर कर रहे हैं हेलोएरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। देखो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। अब जो हेलोएरीन्स में जो आपको एक पता होगा कि हेलोजन एटम होता है, हेलोएरीन्स में एक हेलोजन एटम होता है, वो क्या होता है, उसमें माइनस आई इफेक्ट होता है। समझ में आया? उसमें माइनस आई इफेक्ट होता है, तो उसको वो क्या करता है, उसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की। ठीक है, जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की फ्रॉम द बेंजीन। समझ में आया? बेंजीन से उसमें देखो हेलोएरीन में आपस समझाता हूँ, फिर हम लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, हेलोएरीन में एक हेलोजन एटम होता है जिसके पास जिसके पास माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, अब माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, उसके पास जो टेंडेंसी देता है द हेलोजन एटम को। ठीक है, टेंडेंसी देता है हेलोजन एटम को बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की। ठीक है, समझ में आ गया? उससे क्या होता है, जो रिंग होती है बेंजीन रिंग, वो क्या होती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। बेंजीन क्या होती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, इसलिए हेलोएरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लोली ऑकर होता है। तो मैंने आपको समझा दिया, हम इसकी लैंग्वेज अब लिखते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान से लिखना, आप भी अपने कहीं पे इस क्वेश्चन को लिख दो और आंसर बुक में आप लिख सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज की लिखते हैं। द हेलोजन एटम हम लिखेंगे हैज़ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, एंड इस इफेक्ट से क्या होता है, हैज़ सम टेंडेंसी टू, क्या मैंने आपको क्या बताया था, टेंडेंसी क्या करता है, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ठीक है, अब बेंजीन से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है तो क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है इसका, तो रिंग क्या होती है, वो डीएक्टिवेट होती है। बेंजीन रिंग जो होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। एज अ रिजल्ट हम लिखेंगे बेंजीन रिंग गेट्स डीएक्टिवेटेड। ठीक है, अब बेंजीन रिंग देखो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गई। अब क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, एज कंपेयर टू बेंजीन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। अगर हम बेंजीन की बात करें, क्योंकि डीएक्टिवेट हो जाती है हेलोजन एटम की वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से, और इसके टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हेलोएरीन्स में, वो क्या होता है, स्लोली ऑकर होता है, एंड उसको ड्रास्टिक चेंज ही होता है एज कंपेयर टू बेंजीन। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो डीएक्टिवेट हो गई यहाँ से, देन एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें एज कंपेयर टू बेंजीन, एंड हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक ESR लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, किस में क्या ज़्यादा होता है, सॉरी स्लो कॉज करता है आपके हेलोएरीन्स में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन्स ऑकर स्लोली। ठीक है, स्लोली ऑकर्स होता है, तो क्या होता है इसमें, तो क्या होता है, रिक्वायर मोर ड्रास्टिक चेंज होता है। तो आप आगे लैंग्वेज लिख सकते हो, मैंने यहाँ तक लिख दिया है ऑकर स्लोली, फिर आप आगे ये भी लिख सकते हो, एंड रिक्वायर्स मोर ड्रास्टिक चेंज एज कंपेयर टू बेंजीन। समझ में आ गया? तो मेनली हमारा क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ, माइनस आई इफेक्ट है हेलोजन एटम में, जो कि हेलोएरीन्स का पार्ट है। ठीक है, एंड टेंडेंसी टू विड्रॉ इसका इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होता है, बेंजीन क्या होती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, उससे क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोएरीन्स में स्लोली ऑकर होता है। समझ में आ गया? तो यही हमारा इसका आंसर था। अगर आपको समझ में आया वीडियो, प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ कई चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे आपकी भी हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प होती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।